अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्वालिया से हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेकर आया हूँ। ऐसे लोग जिन्हें जो है टिक्के कबाब बहुत पसंद होते हैं, तो कई लोग होते हैं वो घर में नहीं बना सकते। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक स्मोकी बारबेक्यू फ्लेवर वाला, जिसे आप धुआं कीमा भी कह सकते हैं, मैं कीमा लेकर आया हूँ। मैं बीफ के साथ बना रहा हूँ। अगर आपका स्ट्रिक्टली मना है बीफ से, तो यानी आपके रिलीजन में बीफ खाना बने, तो आप उसे मटन कीमा के साथ भी बना सकते हैं और चिकन कीमा के साथ भी बना सकते हैं। और रेसिपी आपने यही रखनी है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत मज़े की बनेगी। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। चलो दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हम बारबेक्यू कीमा बना रहे हैं, स्मोकी कीमा, उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, दोस्तों ये तली हुई प्याज है। 3 टेबल स्पून की मैंने तली हुई प्याज ली है। अगर आपको तली हुई प्याज नहीं मिलती तो आप फ्रेश प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। आप 3 छोटे साइज़ के जो है प्याज लेके उसे बारीक काट के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तली हुई प्याज लीजिएगा, उससे ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आएगा। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स आएगा इसमें दोस्तों, 3 टेबल स्पून लेमन जूस, ये 3 लीमू का रस है फ्रेश। एक कोयले का हमें चाहिए पीस, ये 1 इंच का टुकड़ा है। तो इससे हम इसे स्मोक देंगे, धुआं देंगे इससे बारबेक्यू फ्लेवर के लिए। और दोस्तों ये 1 टेबल स्पून के करीब ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। दोस्तों मैंने 4 जबे लहसुन लेकर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके इसे मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है। दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा इसमें 1/4 सॉल्ट, और ये साथ में तिक्का मसाला। ये इजीली मार्केट से अवेलेबल, अगर आपको ना मिले तो इसकी जगह पे आप हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून आपने काली मिर्च पाउडर पीसी हुई, और हाफ़ टी स्पून आपने ज़ीरा यूज़ कर लेना है। तीनों को मिक्स करके तो आपको ये तिक्का मसाला बन जाएगा। तो ये मैंने 2 टीस्पून के करीब लिया है तिक्का मसाला। दोस्तों नेक्स्ट इसमें जाएगा आधा किलो के करीब मैंने कीमा लिया है बीफ का। आप कोई सा भी कीमा यूज़ कर सकते हैं, चिकन का कर लें या उसका मटन का कर लें। अगर आपके रिलीजन के अंदर या वैसे भी आप बीफ नहीं खाते या मना है, तो आप उसकी जगह पे ले सकते हैं। और ये 1 पॉट रेसिपी है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें जो जाएगा 3 to 5 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल जाएगा। अगर आप कम खाते हो तो 3 टेबल स्पून यूज़ कर लें, अगर ज़्यादा आपको ऑयल पसंद है तो 5 टेबल स्पून डाल लें। और दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर आप लेमन जूस डाल दें, सॉल्ट और तिक्का मसाला। दोस्तों अगर आपको नमक ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मैं हमेशा कम डालता हूँ ताकि वो बाद में एडजस्टेबल हो। सबसे नमक कम ही डालें तो बेहतर है। नेक्स्ट में जाएगा अदरक लहसुन, तली हुई प्याज, और ये वेजिटेबल ऑयल मैं 5 टेबल स्पून यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों इसे मिक्स कर लें अच्छे तरीके के साथ। दोस्तों ये मैंने रेफ्रिजरेटर में से कीमा निकाला, अभी मेरा थोड़ा ये हार्ड है, देखिए। अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो आपने जैसे इसे मिक्स करके 2 घंटे के लिए रख देना है। दोस्तों इसे ढक के रख दें तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके के साथ मैरिनेट हो जाए। उसके बाद हम इसे चूल्हे के ऊपर रखकर इसे कुक करेंगे। उसके बाद स्मोक का धुआं देंगे। 300 मिलीलीटर पानी डाल देना है ताकि कीमा हमारा अच्छे तरीके के साथ गल जाए। दोस्तों मीडियम हीट आपने कर लेनी है, मीडियम लो, और आधे घंटे के लिए इसे पकने देना है। और जैसे ये पानी खुश्क होगा हम इस अच्छे तरीके से इसे भून कर उसके बाद स्मोकी जो फ्लेवर के लिए कोयले का धुआं दे देंगे, तो हमारा ये तैयार है। दोस्तों बहुत आसानी के साथ बहुत इजीली बन जाता है, खाने में बहुत मज़ेदार होता है। चलें दोस्तों, जैसे ये हमारा जो है कीमा गलता है, पानी ड्राई होता है, हम भूनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताता हूँ क्या करना है।
ले जी दोस्तों, जो हम बारबेक्यू कीमा बना रहे हैं इसे पकते तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। पानी आई थिंक खुश हो चुका है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, पानी खुश हो चुका है, कीमा हमारा गल चुका है और थोड़ा सा इसमें ऑयल भी सेपरेट कर लिया है। तो अब हम मज़ीद इसे फुल तेज़ आंच करके तो इसे अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट तक भुनेंगे। लेकिन जी दोस्तों, मैंने 5 मिनट के करीब तकरीबन तेज़ आंच के ऊपर अच्छे तरीके के साथ कीमे को भून लिए। ऑयल सेपरेट हो चुका है, अच्छे तरीके से भून गया। तो अब हम इसे कोयले का धुआं देंगे। लेकिन जी दोस्तों देखिए, जो हमारे कोयले का कोयला हमने रखा हुआ था ऊपर चूल्हे के ऊपर कीमे के साथ ही अच्छे तरीके से दहक चुका है। तो अब हम कोयले को चिमटे के साथ उठाएंगे बहुत एहतियात के साथ और हम इसमें रख देंगे कीमे में। और दोस्तों, हाफ टी स्पून के करीब इसके ऊपर घी डाल दें और इसे 10 मिनट के लिए ढक दें। लेकिन जी दोस्तों, हमारा कीमा तैयार है, कोयले का धुआं भी दे दिया। अब मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब देसी पुदीने के पत्ते रखे हुए हैं। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप कोई सा भी फार्मी पुदीने के पत्ते 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डाल सकते हैं। मैं थोड़ा गार्निश के लिए बचाऊँगा, इसमें डाल दें, मिक्स कर लें और दोस्तों ये तैयार है। लेकिन जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार बारबेक्यू जो कीमा हमने बनाया, स्मोकी कीमा, आप इसे कोयले के धुएं वाला कीमा भी कह सकते हैं। दोस्तों बहुत मज़े का बना, मैंने इसे टेस्ट किया है। तो आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, रायते के साथ। साथ में रायता लें और आपको बिल्कुल ऐसे मज़ा आएगा जैसे आप कोई टिक्के के कबाब खा रहे हैं या टिक्का खा रहे हैं। फ्लेवर इसमें स्मोकी बहुत मज़ेदार आएगा। और आपको पता है ये बहुत ही मैंने सिंपल वे के साथ बनाया है, तो बनाना भी बहुत इजी है और सिंपल है। अगर आपको तली प्याज ना मिले तो उसकी जगह पे आप फ्रेश प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है, हाईली रिकमेंडेड है, मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, बहुत मज़े की है, बहुत ही टेस्टी बनी है। चलो दोस्तों, इजाज़त दें, कीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।